सहर्ष दामानी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और दामानी सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल नंबर्स के ऊपर एक व्यू, कैसा ग्रोथ देख रहे हैं अगर सेगमेंट वाइज देखने चाहे तो इन पीवी, टू व्हीलर, सीवी, और नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मैडम, थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। अभी जिस तरह का हमें पिक्चर दिख रहा है, ये थोड़ा सा सुस्त पिक्चर है, क्योंकि इस बार दोनों नवरात्रि और दिवाली दोनों एक ही महीने अक्टूबर में था, जो कि एक बहुत ही बड़ा महीना था हम ऑटो डीलर्स के लिए। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद थोड़ा सा सुस्ती में हमारे मार्केट में आ गई थी। बट हम आशा कर रहे थे कि जो मैरिज का सीज़न है, इसमें जो सुस्ती है वो कम रहेगी और थोड़ा ट्रेंड अच्छा रहेगा। बट थोड़ी निराशा हाथ लगी है। और हमें ये शादियों का सीज़न में जो ट्रैक्शन दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत ग्रामीण इलाकों में ही दिख रहा है। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो हमें साल साल करीब 16% का ग्रोथ दिखा है, और थ्री व्हीलर्स में करीब 4% का ग्रोथ दिखा है। बट कार का जो सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है, ये दोनों ही साल दर साल में करीब 14% और 6% का डी ग्रोथ में रहा है। ट्रैक्टर का जो सेगमेंट है, इसमें अच्छा ग्रोथ हमें दिख रहा है 30% का। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि दिवाली जो अक्टूबर में थी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ था, और रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लैग होता है। तो इसी के चलते हमने देखा है कि जो अक्टूबर में जो गाड़ियां बिकी, उसका रजिस्ट्रेशन नवंबर में हुआ है, और इसके चलते हमें एक अच्छा जंप दिखने को मिला है ये नवंबर के महीने में। तो ओवरऑल क्योंकि टू व्हीलर और ट्रैक्टर में ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जो कि 16% और 30% के आसपास है, इसके चलते ओवरऑल जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है, इसमें हमें करीब 11% का ग्रोथ दिखा है साल दर साल पर। डेफिनेटली। वैसे तो सर सेगमेंट वाइज काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, बट दामानी सर जानना चाहेंगे कमर्शियल व्हीकल, इसके बारे में भी मेंशन किया आपने। जो फाडा नवंबर डेटा है उसके अकॉर्डिंग 6% हम सेल्स में एक यहाँ से कम होता देख रहे हैं। और पैसेंजर व्हीकल ये रिटेल यहाँ से जो सेल्स है पीवी रिटेल सेल्स, उसमें भी 13.7% डाउन देख रहे हैं नंबर ऑन वाई बेसिस। सर ये हेडविंड्स जो हम देख रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे दोनों सेगमेंट्स में? देखिए, कार्स का जो सेगमेंट है ये ऑलरेडी डीग्रो सुस्ती दिखा रही थी। और क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो दोनों में नवरात्रि और दिवाली थी, इस समय डिस्काउंट्स ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। तो जब डिस्काउंट ऑल टाइम हाई पे रहता है और फेस्टिव का माहौल रहता है, तो लोग चाहते हैं कि कस्टमर्स चाहते हैं कि हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाए, और उन्होंने खूब खरीदारी की अक्टूबर के महीने में। पर क्योंकि उसी तरह का डिस्काउंट हमें नवंबर के महीने में नहीं दिखा, तो कस्टमर्स थोड़ा सा अपना माहौल नहीं बना पाए, और वो अब गाड़ियां उन्होंने कम खरीदी है नवंबर के मंथ में। बट हमें आशा थी कि जो अभी मैरिज सीजन चल रहा है, इसमें अच्छी सेल दिखने को मिलेगी। बट ये सेल हमें हमारे आशा के विपरीत दिखी है, और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत हमें सेल होते हुए दिखी है, जो एंट्री लेवल कैटेगरी है या टू व्हीलर की कैटेगरी है, इसमें हमें थोड़ा सा सेल दिखा है। बट ओवरऑल मार्केट नवंबर के महीने में, बिकॉज स्कीम्स इतनी अच्छी नहीं थी, उसके चलते हमें सेल नहीं दिखने को मिला है। और कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोडक्ट के चॉइसेस बहुत कम थे मार्केट में। ओल्डर मॉडल का इशू है। फिर फाइनेंस का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना अक्टूबर के महीने में था। और बिकॉज नवंबर के महीने में कमर्शियल व्हीकल के लिए कोई अलग सा ऐसा फेस्टिव का माहौल नहीं था, इसके कारण भी हमें सेल्स में कमी दिखी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि इलेक्शन था, और इलेक्शन के चलते इन राज्यों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बहुत कम हुई है। प्लस कोल और सीमेंट इंडस्ट्री का जो सेंटिमेंट थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ था, उसके चलते भी कमर्शियल व्हीकल में हमें सेल कम देखने को मिला है। कस्टमर्स चाह रहे हैं कि वो नए साल में गाड़ियां खरीदें, ताकि उनको नए साल का मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी मिल पाए। इसके चलते ये पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, इनमें हमें सुस्ती का माहौल दिखा है। पर हमें आशा है कि जो पैसेंजर व्हीकल है, ये दिसंबर के महीने में थोड़ा पिकअप करेगा, क्योंकि जैसा ट्रेंड रहता है, दिसंबर का मंथ साल का आखिरी महीना होता है, और साल के आखिरी महीने में हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको ख़त्म कर पाए। तो हम आशा रखते हैं कि जो ये अभी करंट महीना चल रहा है, और जैसे कि स्कीम्स भी ऑलरेडी अनाउंस होनी चालू हो गई है,
इस महीने जो डिस्काउंट्स का स्कीम है थोड़ा अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर से कंपैरिजन अगर हम करें तो दिसंबर में सेल्स ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी बेहतर रहेगी। ये डेफिनेटली। तो सर इन्वेंट्री के ऊपर ही मैं नेक्स्ट पूछना चाहूँगी आपको, क्योंकि जैसे आपने भी बताया अभी ईयर एंड में लोग यहाँ से शॉपिंग करेंगे, वेडिंग सीजन अभी हम एक्सटेंडेड देखेंगे टिल जैन, और फिर डिस्काउंट्स और स्कीम की अगर बात हो रही है तो इन्वेंट्री लेवल आप कहाँ पे, रफ नंबर अगर आप शेयर कर सकें, और कंपेयर टू लास्ट 12 मंथ्स अगर हमें कंपेयर करना है, ये कैसे आप देख रहे हैं? अगर मैं सबसे पहले पिछले महीने से अगर कंपेयर करूं तो इन्वेंट्री में 10 दिन की घटौती हुई है, और ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि डीलर्स ऑल टाइम हाई इन्वेंट्री पर बैठे थे जब वो फेस्टिव में एंटर कर रहे थे। उस समय करीब इन्वेंट्री हमारी 85 दिन के आसपास थी। पिछले महीने करीब 5-6 दिन से इन्वेंट्री घटी, और इस बार इस महीने जो कि नवंबर का महीना गया है इसमें करीब 10 दिन से इन्वेंट्री घटी है। तो अभी जो कभी करीब करीब इन्वेंट्री दिख रही है हमें 65 डेज के आसपास दिख रही है, और ये एक हेल्दी साइन है कि इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री कम जितनी होगी, और जो एफएडीए का रिकमेंडेड इन्वेंट्री लेवल है 21 दिन का, ये तो शायद हम इस एक महीने में नहीं छू पाएंगे, पर दिसंबर के महीने में भी अगर इन्वेंट्री जितनी कम होती है, डीलर उतने ही हल्के होते हैं अपने पुराने स्टॉक से, और उतना ही वो उनको डिस्काउंट कम देने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर डीलर की वाइबिलिटी हम देखेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो उतना ही वो अनवाइबल होते हैं। तो अभी फिलहाल 65 डेज की इन्वेंट्री है, और डिस्काउंट्स भी अच्छा चल रहा है मार्केट में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्वेंट्री और करीब 8 से 10 दिन तक घटेगी, दिसंबर महीना ख़त्म होते होते तक। राइट। और सर जैसे ये नंबर्स हम देख रहे हैं बिलो देन एक्सपेक्टेशंस, तो कुछ जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो एस्टिमेट था उसमें कुछ आपको रिस्क लग रहा है? देखिए, एफएडीए जब ये वित्तीय वर्ष चालू हुआ था, हमने करीब पैसेंजर कार में लो सिंगल डिजिट का एस्टिमेट रखा था कि ग्रोथ आएगी, और लो सिंगल डिजिट का मतलब है 5% या 5% से लेस। और अगर हम अभी देखते हैं जो अप्रैल से नवंबर तक का जो हमने डेटा निकाला है, इसमें पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ करीब करीब 4.2% है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन के आसपास ही नंबर चल रहा है, और मार्च आते आते तक ये नंबर हो सकता है कि 6 से 7% तक पहुंच जाए, बट इससे ज़्यादा आशा करना थोड़ा सा अभी हमें कठिन दिख रहा है मामला। राइट सर। दमानी सर लास्टली जानना चाहेंगे, जैसे ईयर एंड की हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट्स और स्कीम की बात करें, तो ये डिमांड यहाँ पर आप अगर सेगमेंट वाइज देखने जाए तो कौन सा सेगमेंट है कि यहाँ से आपको लग रहा है कि एक अच्छा परफॉर्म हो सकता है, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सेगमेंट वाइज कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, सेगमेंट वाइज की अगर हम बात करते हैं तो एसयूवी का जो सेगमेंट है वो करीब करीब 57 से 60% के बीच में अभी आ गया है, और यही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। और इसके चलते जो हमें स्कीम्स भी दिख रही है, सबसे ज़्यादा स्कीम्स इन्हीं सेगमेंट में हमको देखने को मिल रही है। एंट्री लेवल में भी स्कीम्स अच्छी है, पर वहाँ डिमांड इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है कस्टमर्स की तरफ से। कस्टमर्स चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंची गाड़ी मिले, बड़े गाड़ी मिले, और इसी के कारण वो एसयूवी सेगमेंट की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो एसयूवी का जो सेगमेंट है जिसमें हर एक कंपनी की अपनी अपनी एसयूवी है जो 4 मीटर लंबी है, और हाइट भी उनकी गाड़ियों की अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। तो उस तरफ रुझान ज़्यादा होने के कारण हमें सबसे ज़्यादा जो स्कीम्स दिख रही है वो एसयूवी के सेगमेंट में दिख रही है अभी। યુવી સેગમેન્ટ અને સૌથી વધારે ડિમાન્ડ એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે। દમાની સર बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू, नमस्कार मैडम।